हाँ जी, हेलो, नमस्कार साथियों। O2N सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टिंकू गौड़ मैथ की क्लास देकर स्पेशल मॉक टेस्ट आपके बीच हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, आगामी 30 तारीख से इंडियन आर्मी का एग्जाम शेड्यूल है और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। उसके लिए मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। बहुत अच्छे तरीके से, सही से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की गई है। 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में। और 15 के 15 क्वेश्चन, जितनी भी स्लाइड लगी हुई है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए गए, जितने भी लगाए गए, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से। यह कह रहा है सालाना 10% साधारण ब्याज दर पर 60,000 रुपए पर 4 महीने के लिए ब्याज कितना होगा। जैसा कि आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पेन काम नहीं कर रहा इस पर। जैसा कि आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन टाइम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। जैसा कि हमें दिया हुआ है, रेट दे रखा है 10%, प्रिंसिपल दे रखा है 7,000 और 4 महीने के लिए टाइम दे रखा है। वो पूछ रहा ब्याज कितना होगा। तो हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, यानी मूलधन 7,000 रुपए, रेट कितना दिया हुआ है 10%, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 4 महीने। तो हमें सालाना निकालना है, 4 महीने दिया हुआ है, तो महीने कितने होते हैं साल में 12, अपॉन फॉर्मूले से 100 इनटू सालाने के लिए 12 नीचे आ जाएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने का ब्याज हमसे वो पूछ रहा है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से 3 टाइम कट जाएगा, 3 से 700 में भाग दोगे तो कितना टाइम जाएगा 2, 233.33, यानी ऑप्शन नंबर 2। 700 में आप 3 का भाग दोगे, कितना टाइम जाएगा, 3 दूनी 6, 1 रिमाइंडर बच गया 0, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, आगे 0 कर ली, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा लोगे, आगे 0 बढ़ा लोगे, इसी आगे चलता रहेगा। इसलिए 233.33 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है। एक आदमी एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो, दूसरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट लॉस से भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखो, प्रॉफिट लॉस निकालना है हमें, सीपी दिया हुआ, यानी जिसने को खरीदा है, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी हमें दिया हुआ है 100 रुपए और बेचा कितने में, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में है 150 में। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है, 50 रुपए का लाभ हो रहा। भाई 100 की चीज 150 रुपए में बेची है तो 50 रुपए का लाभ हो रहा। लाभ और हानि निकलती किसमें, क्रय मूल्य यानी सीपी पे। सीपी कितना दे हुआ हो 100 रुपए, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100,
तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आया, यानी 50% का प्रॉफिट होगा उसे, 50% का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये संख्या का क्वेश्चन पूछा है नंबर सिस्टम से। ये कह रहा है 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखो आपको ज्यादातर पता ही होगा 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 11। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखो रेडियस पूछ रहा है, इसके लिए आकार सर्कल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 मीटर है, सॉरी, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, जहां पर r क्या होती है, रेडियस। तो 2 पाई r इक्वल टू कितना दिया, वृत्त की परिधि दी कितनी है, परिधि दी हुई है कितनी, 88 मीटर, 88 मीटर। और ऑप्शन भी हमारे मीटर में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, पाई की वैल्यू 2 होती है, ज्यादातर जहां पाई हुआ है और मेन सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन है तो वहां पर 22/7 या पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3.14, 3.14। तो हमें दिया पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 इंटू आर, रेडियस हमें निकालनी है, बराबर कितना दिया हुआ, 88। देखो काटो, 22 से सीधे सीधे कट जाएगा, 22 चौक 88, 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये इधर डिवाइड में पहले तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी निकल के, 14 मीटर, रेडियस हमारी निकल के आ गई 14 मीटर। हमें एक वृत्त सर्कल से क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें हमें एक परिधि दी हुई है 88 मीटर और उसकी हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। परिधि क्या होती है, 2 पाई r, जहां पर पाई का मान हम 22/7 लेके चलेंगे और रेडियस हमें निकालने है क्योंकि परिधि हमें दी हुई है 88 मीटर। आगे देखो, ये एवरेज से क्वेश्चन पूछा, ये कह रहा 5 विद्यार्थी जिनकी ऊंचाई क्रम 30, 40, 50, 60 और 70 है, उनकी औसत ऊंचाई क्या होगी। देखो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है औसत का, कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। देखो संख्या कितनी कितनी दी हुई है, एवरेज निकालने के लिए हमसे एवरेज हाइट पूछना सभी की, तो औसत ऊंचाई कितनी होगी। देखो हमें दिया कितना कितना, 30 प्लस 40 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 और प्लस 70। यह तो होगा पदों का योग, जितने पद दिए हुए हैं 30, 40, 50, 60 और 70। अब पदों की संख्या कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर, एड ऑन करो, कितने बैठेंगे, 30, 40, 70, 70 और 50, 120, 120 और 60, 180 और 180 और 70, 250। एक बार दोबारा एड ऑन कर लियो, अपॉन 5 से काटोगे कितने टाइम जाएगा, 5 5 जा 25 और 0, यानी कितना एवरेज हाइट आएगी, 50। औसत का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
जहां में दिया हुआ है 5 विद्यार्थी जिनकी ऊंचाई क्रम 30, 40, 50, 60, 70 है, उनकी औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है एवरेज एज का फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का, किसी का भी एवरेज निकालना है, औसत संख्याओं का, किसी की एज का, उसका एक फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितने पद दिए हैं उनका योग और जितने पद हैं उनकी संख्या। तो हमने लगा दिया, जो भी है उनको सबको ऐड ऑन कर दिया, और हमारे पद है 5, तो 5 से हमने भाग कर दिया। चलो नेक्स्ट देखो, एक और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक व्यक्ति एक खिलौना 1000 रुपए में, एक व्यक्ति एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है और 1500 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ? साफ साफ बात है, फायदा ही हुआ होगा। 1000 की चीज अगर 1500 रुपए में बेची है, देखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ, खरीदा कितने में, क्रय कितने में किया है 1000, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 1500, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 500 का। हमें पता प्रॉफिट किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन है पीछे भी गया, प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। यानी 500 का फायदा हुआ है कितने पर, 1000 पर, क्रय मूल्य 1000 है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, काटो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक इस जीरो से एक इस जीरो कट गई, तो कितना बचा 50%। ठीक है, 50% का फायदा हुआ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यक्ति खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है और उसे 1500 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। अगर कोई चीज 1000 की खरीदकर 1500 में बेची गई है, तो उसे सीधा सीधा फायदा ही हुआ होगा। कितने का फायदा, सीपी हमें कितना दिया हुआ 1000, यानी क्रय मूल्य जितने में खरीद है, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 1500 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 500 का। प्रॉफिट और लॉस किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो 500, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 1000, इंटू में 100% निकालने के लिए काटा पीटी करोगे तो 50% आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन, ये भी नंबर सिस्टम और परसेंटेज बेस का मिक्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 140 का 30% बराबर है 840 का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा, देखो 140 का 30%, 30% हटाने के लिए अपॉन में 100, भाई परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज का मतलब क्या हो, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा। ठीक, बराबर कितना 840 का x%, यानी 840 का x%, x इस तरीका से बना लें बटे 100, परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा नीचे। देखो बराबर के दोनों चीज बराबर में आ गए, तो ऊपर की से ऊपर की, नीचे की से नीचे की कट सकती है, तो 100 से 100 सपा। देखो एक इस जीरो से एक ये जीरो कट गई। अब काटोगे 7 से काटो, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 20 बार, और 7 से इसे काटोगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 एकम 7, उधर रिमाइंडर चलेगा 7 दूनी 14, 12 बार कट गया। अब 4 से काट लो, 3 से इसे काट दो, 3 चौक 12, तो ऊपर कितना बचा 20 बराबर 4 इंटू एक्स। 4 से काट दोगे 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x बराबर कितना आ रहा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 1। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ परसेंटेज और नंबर सिस्टम का मिक्स है। 140 का 30% बराबर है 840 का x%, तो x का मान क्या होगा, 140 मल्टीप्लाई 30% है, 30 को लगाओ, परसेंट रहता होगा अपॉन 100 आ जाएगा, बराबर
840 का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स परसेंट, एक्स परसेंटेज हटाओगे 1/100, नीचे आ जाएगा 30 बटे, काटा पीटी करोगे 5 आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 6/20 के बराबर है? ये भी संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम और परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन है ये भी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा, निम्न में से कौन सा 6/20 के बराबर है? यानी सभी ऑप्शन को देखो, सभी ऑप्शन परसेंटेज में दे रखी, यानी इसको परसेंटेज में चेंज करना हमें कि ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है। दिया क्या, 6/20। हमें पता परसेंटेज में दे रखी वैल्यू, वैल्यू अगर परसेंटेज में दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 6/20 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन देखकर, ऑप्शन देके हमने परसेंटेज में पूछ रहा वैल्यू कितनी की है, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दी, काटो 0 से 0, 2 पंजे 10, तो कितना बचा, 6 × 5 बराबर 30%। जो वैल्यू दी हुई कितने की थी, 30% की, ठीक है। और जैसा 30% आया, इस 30% को चेकआउट करना है कि 6/20 के बराबर है या नहीं है, 6/20 के बराबर है या नहीं है। देखो 30% परसेंटेज बताया, परसेंट हटाने के लिए क्या आता, अपॉन में 100, यानी 30/100, काटा पीटी करोगे तो कितना आया, 3/10, जबकि 6/20 का मतलब भी क्या है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 से 10 मार दे, 3/10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो ये फिर एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये कह रहा अगर सीपी 685 है, अगर सीपी 685 है और एसपी 794.60 है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? अभी प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही 2 सवाल पीछे कराएं, ऐसे 2 सवाल अभी पीछे कराएं। देखो एक तो ये रहा प्रॉफिट लॉस का है, उसी प्रकार का सवाल हो, और ये पहला वाला, दोनों सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, उसी के आधार पर होगा ये। तो ये क्या, कमेंट सेक्शन में लिख देना है। 2 वाले डाउन हो गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है पीछे वाला ही। देखो ये क्या कह रहा, 200 रुपए का 5% क्या होगा? 200 रुपए का 5% क्या होगा? यह भी प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो पीछे आया हुआ है। 200 रुपए का 5% क्या होगा? देखो 200 रुपए का 5% क्या होगा, दिया क्या है हमें, 200 रुपए का के लिए मल्टीप्लाई कितना, 5%। अभी बताया परसेंटेज हटाओगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 100। देखो 200 का 5/100 यानी 100, 2 0 से 2 0, तो 2 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो कितना हो गया, 10 रुपए, यानी 200 रुपए का 5% क्या होगा, 10 रुपए। तो कैसा लगा सेशन? ये पीपीटी में 12 क्वेश्चन लगे हुए, एक क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इसी प्रकार जो पूछे हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं, उनको और अच्छे ढंग से एनालिसिस करके आने वाले 10 दिनों में अच्छी अच्छी क्लासेस चैप्टर वाइज, अभी तो फुल मतलब पेपर था, अब चैप्टर वाइज क्लास जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको सेलेक्टिव करके लाएंगे और अच्छे ढंग से सॉल्यूशन कराएंगे।